नमस्ते दीदी। नमस्ते मेघा। नमस्ते मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। दीदी, हम एक फिर क्वेश्चन के साथ आए हैं। जैसे अभी गुरु मंत्र और गुरु के बारे में हमारी चर्चाएं हो रही है। कल आपने हमें बहुत अच्छा मैसेज दिया। दी, एक क्वेश्चन और आया है पास में। जब दीदी ध्यान प्रचार करते हैं और ध्यान के बारे में बताते हैं लोगों को, तो दीदी लोगों को ध्यान और जो वो गुरु मंत्र ले रखा है, उन्होंने गुरु बना रखे हैं, तो उनका ये पकड़ होती है दी कि हम हमारे गुरु को नहीं छोड़ सकते, हम यह ध्यान नहीं कर सकते, हम तो हमारे गुरु को ही मानते हैं। और वो दीदी ध्यान करना मतलब वो कॉम्बिनेशन कर देते हैं ध्यान और गुरु गुरु मंत्र को। तो दीदी इसके बारे में आप क्या उन्हें मैसेज देना चाहेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा दीदी? यस। मेघा, हम बहुत सारे गुरु को माने हैं। पहले ध्यान में आने के पहले कई गुरु के पास गए हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, हम हमारे अनुभव के माध्यम से आपको उत्तर देते हैं। देखो, जब हम क्लास फर्स्ट में होते हैं तो फिर टीचर हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, टीचर ध्यान देते हैं। हम नहीं पढ़े तो पेरेंट्स को बुलाते हैं, है ना। टीचर को लगता है कि ये भौतिक जीवन में आगे बढ़े, अच्छे से ये पढ़ाई करके मतलब अपने अर्निंग इनकी अच्छी हो। तो टीचर हमें फर्स्ट क्लास में पढ़ा दिया, हम सेकंड क्लास में पढ़ गए, प्रमोट हो गए हम। तो क्या टीचर सेकंड क्लास में आते हैं क्या, बता। नहीं, बिल्कुल नहीं दी। सारे बच्चे इसमें आ गए ना, सेकंड में आ गए। टीचर फर्स्ट क्लास में है। और ऐसे फिर सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके हम बहुत बड़े बन गए। बहुत, मान लो कि हम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए या साइंटिस्ट बन गए, जो भी बन गए। फिर कभी कभी हम वो टीचर से मिल लिए, मतलब इन केस कभी हमारी मुलाकात टीचर से हो गई, तो वो जो टीचर हमें फर्स्ट क्लास में पढ़ाए थे, वो हमें देखकर नाराज होंगे या फिर खुश होंगे, बता। बिल्कुल खुश होंगे दी। है ना। तो ये भौतिक जगत के ये गुरु है। आध्यात्मिक जगत के जो हमें कैसे मुक्ति मिलेगी, तो इसीलिए हम आध्यात्मिक गुरु के दरवाजे जाते हैं, गुरु को मानते हैं। जगह जगह जहाँ हमें ज्ञान मिलता है वहां जाते हैं। तो एक गुरु के पास गए, एक गुरु ने हमें पूजा पाठ बताया, किसी ने हमें मंत्र जाप बताया। इसका मतलब गुरु हमें ये नहीं कहते कि यही ठहरेगा। अगर हम गुरु के पास ठहर गए तो हमें गरुड़ आ जाएगा। हमें गरुड़ नहीं चाहिए, गुरु को गरुड़ चाहिए। माने कि गुरु को घमंड होना चाहिए, मेरा शिष्य है। जैसे हमने आपको कहा कि जो क्लास फर्स्ट में जो टीचर हमें पढ़ाए थे, तो हमें जब हम बहुत अच्छी पोस्ट पे चले गए, तो टीचर को अपने आप पे गरुड़ आ जाता है कि नहीं, मैं मतलब ये मेरा स्टूडेंट। और बच्चा अगर गरुड़ करेगा तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे, अगर माँ है, माँ अपने बच्चे को बाहर ही नहीं निकलने दे रहे, खुद ही सोच रहे कि मैं बहुत अच्छे से इसी को इसी की केयर कर लूं। ना अड़ोस में जाने दे रहे, ना किसी रिश्तेदार के घर जाने दे रहे। तो वो बच्चा कैसा रहेगा, सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। नहीं सीख पाएगा ना। और एक माँ कहेगी पूरा खुला छोड़ देती है, तो सब तरफ से सीख के घर में आता है ना। सेम गुरु का भी ऐसा होता है। तो हम जब गुरु कोई भी गुरु को मानते हैं, तो गुरु नहीं चाहते कि ये बच्चा दूसरे गुरु के पास न जावे। हम ही चाहते हैं, हम ही पकड़ रख लेते हैं कि यही हमारे गुरु सही गुरु है, इन्हीं गुरु से हमें मुक्ति मिलेगी, यही सबसे अच्छे गुरु हमारे हैं। तो बंधन बन जाता है। तो बंधन ना बांधे, सबसे सीखे। पत्री सर कहते हैं कि सबके पास जाओ, सबसे सीखो। जैसे अभी हमने कहा कि एक माँ अपने बच्चे को पूरा खुला छोड़ देती है, ऐसे पत्री सर है जो हमें खुला छोड़ दिए। तो ये जो ज्ञान मुझे मिला है, ये आनापान सती ध्यान पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में आने के बाद ही मिला है। नहीं तो ध्यान के पहले हम भी यही सोचते थे कि हाँ, यही हमारे गुरु सही है।
तो आप जो आपका क्वेश्चन है बेटा, उसमें कहीं पे आप हर एक से सीखो, हर एक गुरु से सीखिए, गुरु नाराज कभी नहीं हो। इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। 2012 में जब मैं करताल में अखंड ध्यान में बैठी थी, ये हैदराबाद के 60 किलोमीटर अवे है, तो मैं भी कई गुरु के पास जाके हर गुरु को मैं कहती थी कि आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरी दुविधा को दूर करोगे, और एकदम शिद्दत से उनका मंत्र जाप करना। मैं रूहानी मिशन से जुड़ी थी, राधा स्वामी से जुड़ी, मैं रविशंकर जी से जुड़ी, इनसे ब्रह्म कुमारी जी से भी जुड़ी, मैं सबसे मैंने ज्ञान पाया। हम जब हर एक गुरु पे जब हम विश्वास करेंगे ना, तो गुरु ही हमें आगे बढ़ाते, हमारा विश्वास हमें आगे लेकर जाता है। तो जब मैं अखंड ध्यान में ध्यान कर रही थी, तो एक पल मुझे, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ध्यान करते हुए मुझे आया, डर लगने लगा कि मेरे गुरु नाराज तो नहीं हो जाएंगे, क्या मैं यहाँ आई हूँ, मेरे गुरु नाराज तो नहीं हो जाएंगे। मेघा, आपको बताया कि लिटरली हमें, जैसे हमारी आत्मा बोली या आकाशवाणी हुई, हमारे जितने गुरु थे, सारे गुरु लाइन से बैठे और हमें कह रहे हैं कि बच्चा आगे बढ़। तो हमें ये ज्ञान वहां मिला, और फिर मुझे ये समझ में आया कि अगर माँ है, माँ बहुत ज्ञानी है, माँ अपने बच्चे को बहुत अच्छे से मतलब केयर करे है, और उनके जो मासी है, माँ की जो बहन है, वो वो मतलब वो माँ की बेटी को, यानी अपनी बहन की बेटी को हाथ पकड़ के आगे आगे ले जा रहे हैं और अच्छा अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। तो मेघा, आप बताओ, क्या माँ नाराज होंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो तो खुश होंगे ना हाँ। कि मैं जिस बेटी का हाथ पकड़ रही थी, आज मासी उनको ज्ञान दे रहे हैं, इनसे उसे ज्ञान मिल जाए। तो सेम इसी तरह से गुरु का भी होता है। बिल्कुल ना डरे। आप जिस दिन इस ध्यान में आए हो, तो एक बता दे, गुरु को धन्यवाद दो, आपके देवी देवता को धन्यवाद दो, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, जिन भी गुरु को आप मानते हो, उनको प्रणाम करो और उन्हें धन्यवाद दो। उन्हीं के माध्यम से आप यहाँ पर आए हो, ये ध्यान में आए हो, आगे बढ़ने के लिए आए हो। तो जैसे आप फर्स्ट क्लास वाले टीचर अगर क्लास फर्स्ट नहीं पढ़ते, तो आप आगे बढ़ते क्या? नहीं पढ़ पाते ना। हम नर्सरी बोलते हैं तो ABCD का ज्ञान नहीं होगा, क ख ग का ज्ञान नहीं होगा, तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जो भी गुरु को आपको डर मन में लगता है गुरु से, तो आप बैठ के उन गुरु को ही मतलब धन्यवाद दो, उन्हीं गुरु के माध्यम से ही आप यहाँ तक पहुंचे। स्वयं से जुड़ने का आपको मौका मिला है, और उन देवी देवता जो आपके, वो हमने सुना कि हमारे घर के कुल देवता है, देवी है, उन्हीं की भी कृपा है आपके ऊपर, जो आप यहाँ तक पहुंचे। तो ये मेरे माध्यम से मेघा, हमने आपको आंसर दिया। बहुत ही ग्रेट। आपने इतना सुंदर, इतना अच्छा से मतलब इसको हमें आंसर दिया है कि जिनका भी ये क्वेश्चन है, और कि एक मैम ने क्वेश्चन भी करा है ये, और प्लस दीदी हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है कि जब जब हमने ध्यान सिखाया है तो ये क्वेश्चन हमारे पास भी आया है। तो थैंक यू सो मच दी, कि आप अपने इतने बिजी शेड्यूल से आप हमें समय देते हैं और इतना अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद दीदी। यस थैंक फ्रेंड्स, थैंक ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, और अच्छे जो क्वेश्चन अगर कुछ है आप लोगों के, तो प्लीज आप लोग हमें मैसेज करिए। वो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही सरल शब्दों में मिलेगा। थैंक यू सो मच।